सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम जानेंगे राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के बारे में। देखो, इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। इसकी लिफ्ट नहरों के बारे में पूछा जाता है। कभी क्या होता है कि जो इसके नाम चेंज हुए हैं वो पूछा जाता है। हम अच्छे से जानेंगे मैप में इंदिरा गांधी नहर के बारे में, इसकी शाखाओं के बारे में, इसकी लिफ्ट नहरों के बारे में, और थ्योरेटिकल रूप में भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने। देखो, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की जो एक जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है। और इसका पहले नाम राजस्थान नहर था, बाद में इसको इंदिरा गांधी नहर किया गया। IGNP के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ये जो निकलती है, जो व्यास नदी और सतलज नदी, ये दोनों जहाँ पे मिलती है ना, वहाँ पे एक बनाया गया हरिके बैराज बांध। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से लेंगे अपने। ये बांध है फिरोजपुर पंजाब के अंदर, ठीक है। और इस बांध से क्या है कि फीडर निकाली गई, एक राजस्थान फीडर जिसका नाम दिया गया है, ये देख सकते हो आप। अब ये राजस्थान फीडर कहाँ तक की है? ये मसीता वाली हेड है, एक हनुमानगढ़ जिले के अंदर जगह है, वहाँ तक ये राजस्थान फीडर नहर है। और इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो ये खरखेड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, वहाँ से इसका प्रवेश होता है। तो ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से अपने को दो तीन बातें क्या पता चली। एक तो हरिके बैराज जो बांध बना हुआ है वहाँ से निकलेगी, जो राजस्थान फीडर है, और उसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। तो ये बातें आपको प्रारंभ में पता होनी चाहिए। अब दोस्तों देखो, फीडर के बाद क्या होता है कि अब अपने देखेंगे कि अंदर इसकी शाखाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। जितनी शाखाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। हाँ, ये देखो आप मैप में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रेड कलर से है ना ये इंडिकेट किया है इनको। ये देखो, रावतसर शाखा जैसे है, फिर इसके बाद आती है इधर सूरतगढ़ शाखा, फिर अनूपगढ़ शाखा, फिर पुगल शाखा, दातौर शाखा, फिर बिरसलपुर शाखा, फिर चारणवाड़ा शाखा, फिर शहीद बिरबल शाखा, फिर यहाँ पे ये मोहनगढ़ तक इंदिरा गांधी नहर है। ये बात ध्यान रखना। ये आगे वाली है जो गडरा रोड तक, वो शाखा है, उप शाखा एक, जिसका नाम है बाबा रामदेव उप शाखा। वैसे शाखाएं यहाँ तक ही है। और एक है सागरमल गोपा शाखा, ये वाली लास्ट वाली रेड कलर से है, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। तो ये जो रेड कलर से है ना, ये सारी शाखाएं हैं। इसमें से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एकमात्र शाखा रावतसर शाखा है, ठीक है, वो मिल रही है आपकी बाईं ओर से, बाकी सारी दाईं ओर से मिल रही है, ठीक है। और अब क्या है कि अब अपने देखेंगे इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं। देखो, मेन ये मुख्य नहर है, इससे इंडिकेट कर रखी है मैंने इस कलर से। और जो मुख्य नहरों से ही लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जो अन्य जो जिले हैं राजस्थान के, वहाँ तक ये पहुँचती है, उनको सिंचाई व पेयजल के रूप प्रदान किया जाता है। अब हम देखेंगे लिफ्ट नहरों के बारे में भी बार बार क्वेश्चन आता है। ऊपर से नीचे की ओर लिफ्ट नहरें पढ़ेंगे। देखो, लिफ्ट नहरें सारी की सारी बाईं तरफ ही है, ठीक है। और 8 शाखाएं दाईं तरफ है, और रावतसर शाखा एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं तरफ है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंदिरा गांधी नहर के अंदर सबसे पहली जो शाखा आती है वो देखो स्काई ब्लू कलर से है, इसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। देखो, जो ये लिफ्ट नहर है, ये 3-4 जिले हैं उनको प्रदान करती है जल। कौन कौन से? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। देख सकते हो आप मैप के अंदर, हनुमानगढ़ से निकल रही है, देखो चूरू में जा रही है, बीकानेर में यहाँ से निकाली गई है, और झुंझुनू के अंदर भी जा रही है। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू मैप में आपको स्पष्ट दिख जाएगा। फिर बात करते हैं हम कंवर सैन लिफ्ट नहर परियोजना की। ये सिर्फ बीकानेर और गंगानगर जिले के अंदर है, कंवर सैन लिफ्ट नहर। ये देख सकते हो आप, गंगानगर से निकली और बीकानेर के अंदर है। फिर इसके बाद आती है ये ग्रीन कलर के अंदर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। कौन सी? पन्नालाल बारूपाल। तो ये कौन कौन से जिलों के अंदर है? पन्नालाल बारूपाल है, ये बीकानेर और नागौर के अंदर। देख सकते हो, बीकानेर से निकली और नागौर में एंड। फिर आती है ये वायलेट कलर में, बैंगनी में, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ये जो लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ये सिर्फ बीकानेर के अंदर है। मैप में आप देख सकते हो, बीकानेर से निकल रही है, वहीं समाप्त हो रही है। उसके बाद ऑरेंज कलर में आती है कौन सी? करणी सिंह। कौन सी? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जो ऑरेंज कलर के अंदर है। ये है बीकानेर और
जोधपुर के लिए। ये आपको एरिया एग्जाम में पूछे जाते हैं कि करणी सिंह लिफ्ट नहर से किसको पानी प्रदान किया जाता है, तो बीकानेर जोधपुर, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं, ये ब्लू कलर के अंदर है, जो ब्लू कलर के अंदर देखो 3 जिले आएंगे इसमें, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर से निकल रही है, फिर थोड़ी सी बीकानेर में भी है, फिर जोधपुर में आती है, और इसका नाम है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। नीचे लिखा है मैंने, दिखा दूँ मैं आपको। फिर इसके बाद जो ये ग्रीन कलर में है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर में, ये सिर्फ जैसलमेर और जोधपुर को पानी प्रदान करती है। इसका नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ठीक है, तो इसके अंदर देख लो, हमने पढ़ी 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 है इसकी शाखाएं। आराम से आपको समझ आ गया होगा, मैप में अच्छे से समझ आ जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसकी थ्योरी जानेंगे इंदिरा गांधी नहर के बारे में, कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ हुआ। देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पहले जो उपनाम बताते हैं वो मरु गंगा भी क्या कहा जाता है, और इसमें राजस्थान का अंश है वो 100% है, और पहले नाम इसका राजस्थान नहर भी था। अब सबसे पहली बात ये आती है कि इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा किसने तैयार की थी। ये एक इंजीनियर आते हैं, राय बहादुर कंवर सेन, जो कि बीकानेर से संबंध रखते हैं। वैसे इनका संबंध हिसार हरियाणा से है, टोहाना, लेकिन ये जो रूपरेखा है ये इंजीनियर राय बहादुर कंवर सेन ही तैयार करते हैं इंदिरा गांधी नहर की, और 1948 में ये राजस्थान नहर की रूपरेखा बनाते हैं। इसका क्या बाद में नाम 1984 में चेंज होकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP जिसे बोला जाता है कहा गया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम 2 नवंबर 1984 को दिया गया। ठीक है, हमने ये देख ही लिया। फिर देखो, सतलज और व्यास का संगम है, ये भी बात हमने मैप में देखी थी कि हरिके बैराज है। फिर फिरोजपुर पंजाब के अंदर जो हरिके बैराज है, वहाँ से मसीता वाली हेड तक एक 204 किलोमीटर की, ये थ्योरी में बता रखा है। वही बात ऊपर मैंने बताई आपको कि फीडर बना रखी है जिसकी नाम है राजस्थान फीडर। अब क्या है कि नहर का राजस्थान में प्रवेश, ध्यान रखना आपको, खरखेड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, जो HMH हनुमानगढ़ जिले के अंदर। परियोजना का जो शिलान्यास है वो 1958 में किया गया था, गोविंद वल्लभ पंत जो उस समय के गृह मंत्री थे। लेकिन अगर आप बात करें जल प्रवाह की सर्वप्रथम, तो वो किया गया था 1961 के अंदर, जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, इनके द्वारा वो किया गया था नौरंगदेसर हनुमानगढ़ से। अब इंदिरा गांधी की जो मुख्य नहर है, मुख्य नहर कौन सी है, पहले राजस्थान फीडर पढ़ी हमने। ठीक है, ऊपर जो एंट्री मार रही थी 204 किलोमीटर की। मुख्य नहर अगर पूछ ले कहाँ से कहाँ तक है, तो जो मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। ठीक है, उसके बाद वो दूसरी आगे मैंने जो मैप में लगा रखी है वो उप शाखा है, ध्यान रखना, जो गडरा रोड जैसे बाड़मेर तक जा रही है, और इसकी लंबाई है 435 किलोमीटर। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इसके जो मुख्य नहर में जो जिले आते हैं वो 4 ही आते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, जो 4 सीमावर्ती जिले हैं वही आते हैं इसके अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है मुख्य नहर के अंदर। लिफ्ट नहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मुख्य नहर और लिफ्ट नहरों में डिफरेंट याद रखना। मुख्य नहर से लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं अन्य जिलों के लिए। अब बात करेंगे हम किसकी, कि IGNP का एक अंतिम छोर पूछा जाए तो गडरा रोड बाड़मेर होगा, और इसका अगर आपसे ढाल पूछ लिया जाए तो देखो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसका ढाल है। ठीक है, अब 7 लिफ्ट नहरें हैं, 9 शाखाएं हैं, 8 शाखाएं, वही बात ऊपर वाली, 8 शाखाएं दाईं से और एक जो रावरसर शाखा है वो बाईं ओर से। ये एग्जाम में पूछा गया जब मैंने लिखा है। और IGNP में नहरों में जल प्रवाह के आंकलन हेतु कौन सी पद्धति, एक स्काडा पद्धति है, SCADA, ये अपनाई गई है कि इस हिसाब से जल वितरण किया जाता है। डेली अखबार में आता भी है कि इस वितरिका को इतना क्यूसेक पानी दिया जाएगा। तो ये सुपरविजनरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम पे काम करती है, ये प्रणाली है एक। ठीक है, स्काडा प्रणाली याद रख लेना, इससे आंकलन किया जाता है। फिर इंदिरा गांधी नहर विभाग का मुख्यालय अगर पूछ ले तो वो जयपुर के अंदर है, ये बात ध्यान रखना। और विश्व की सबसे बड़ी ये सिंचाई परियोजना भी है। अब देखो क्या होता है कि पहले जो लिफ्ट नहरें थी ना, इनका नाम कुछ और था, बाद में इनका नाम कर दिया चेंज। तो एग्जाम वाले ये भी पूछ लेते हैं कि पहले क्या नाम था, किसका नाम पहले क्या था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है। पहले एक लिफ्ट नहर है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम नोर सावा लिफ्ट नहर, ऊपर से नीचे की ओर क्रम वाइज पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना सातों के साथ।
नोरसावा लिफ्ट नहर का नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया था चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नोरसावा का नाम चेंज करके ही चौधरी कुंभाराम आर्य किया गया, जो कि 3 जिले लाभान्वित होते हैं, 4 जिले सॉरी, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू, 4 जिले यहाँ पे लाभान्वित होते हैं इस लिफ्ट नहर से। कौन सी? चौधरी कुंभाराम आर्य। अब बात करते हैं बीकानेर लूणकरनसर लिफ्ट नहर की। इसका नाम कर दिया जो इंजीनियर कंवर सेन है, इनके नाम पे कंवर सेन लिफ्ट नहर। और सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है ये बात आपको ध्यान रखना है। 151.64 किलोमीटर लंबी है और इससे सिर्फ 2 ही जिले लाभान्वित होते हैं, बीकानेर और गंगानगर। अब बात आती है गजनेर लिफ्ट नहर की। देखो गजनेर का नाम चेंज करके किया गया पन्ना लाल बारूपाल, इससे बीकानेर व नागौर जिले लाभान्वित होते हैं। और बांगड़सर लिफ्ट नहर का नाम चेंज करके कर दिया गया वीर तेजा जी। ये वाला बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि बांगड़सर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या कर दिया गया है? वीर तेजा जी, जो कि सिर्फ बीकानेर लाभान्वित होता है। और जो कोलायत लिफ्ट नहर है, इसका नाम चेंज करके किया गया है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, बीकानेर जोधपुर जिले लाभान्वित हो रहे हैं। फिर जो फलोदी लिफ्ट नहर है वो गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाएगी, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिले यहाँ पे लाभान्वित होंगे। जब हम बात करेंगे यहाँ पे पोखरण लिफ्ट नहर की, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर इसका नाम कर दिया गया है पोखरण लिफ्ट नहर का, और जैसलमेर और जोधपुर जिले यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर की नींव रख के ही इस काम की शुरुआत की थी 1927 में। ठीक है, वही मतलब थार के रेगिस्तान को मतलब हरा भरा किया था और पानी की कमी को दूर किया था। और जब छप्पनिया काल पड़ा था तो उन्होंने भी गंगा सिंह ने अपनी प्रजा के लिए जितना हो सके बहुत बढ़िया इंतजाम किया था। तो उसके बाद ही ये इंदिरा गांधी नहर का विचार आया था। ठीक है, पहले गंग नहर जो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ये पूरी कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।